ऐसा लगता ही नहीं है उसको देख के कि भाई ये उसका दूसरा टेस्ट मैच है और वो अपने करियर की तीसरी इनिंग खेल रहा है। पिछले पिछली इनिंग में भी उसने जो 90 रन किए हैं वो ही इंडिया को गेम में वापस लेके आए हैं। अब आपने देखा कि वो जो लीड उसने श्रिंक करते 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 सिर्फ 46 रन पे लाके खड़ी कर दी, उसका कितना फायदा हुआ इंडिया को। वो जो 40 50 60 एक एक रन कीमती होता है और इस तरह की जो कंडीशंस हो जाएं तो हाउ वाइटल दैट इनिंग्स वाज। यस्टरडे आई टोल्ड यू, जो भी रन करे ज्यादा करे जोरेल इज माय मैन ऑफ द मैच। और आज फिर उसी की किस्मत में था कि आगे वही साथ में अच्छा साथ निभाए। हर एक प्लेयर, हर एक बैटर, हर एक बॉलर, हर एक फील्डर, हर एक कप्तान, हर एक टीम मैनेजमेंट, हर एक जो इस गेम में इन्वॉल्व होता है उसका इम्तिहान होता है, इसलिए इसको टेस्ट का नाम दिया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग प्लेड ऑन द स्प्रेड ऑफ 5 days मल्टीप्लाइड बाय इनटू 3 सेशन पर डे। 15 सेशन इसलिए नहीं आते क्योंकि सेशन बाय सेशन यहाँ गेम तब्दील होता रहता है। बट व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक बाय टीम इंडिया। डे 2 के अख्ताम पे किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया टेस्ट मैच जीतेगा और इस फैशन में जीतेगा कि 5 विकेटों से ये सीरीज अपने नाम कर लेगा। लोग धर्मशाला के बारे में सोच रहे थे कि धर्मशाला में क्या होगा, धर्मशाला में किस तरह की विकेट बनेगी, जसप्रीत बुमराह वापस आएगा तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा। लेकिन लेस पीपल न्यू दैट धर्मशाला जाने से पहले इंडिया आराम से सीरीज को 4-1 करेगा। तो हमें दो के तुम्बा बना देते हैं। ऐसी बॉलिंग यार सिर्फ आपको इंडिया के बॉलर्स में नजर आएगी, जो कभी 5 कभी 4 कभी 6 कभी 7 इस तरह के मारते सिर्फ आपको इंडिया से नजर आएंगे। उसके अलावा दुनिया में आपको कहीं पे भी परफॉर्मेंस करते हुए कोई बॉलर नजर नहीं आएंगे। देखिए इंग्लैंड जनरल में एक बेसबॉल क्रिकेट है, इंडिया भी बनती जा रही है, बन गई है, शायद उनसे बड़ी बन गई, उनका बाप भी बन गई है इंडिया। ठीक है, तो इंग्लैंड जैसी बेसबॉल क्रिकेट को अपने घर बुला कितना बुरा टफ टाइम देना, 3-3.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म करना है, कोई शायद हम पाकिस्तानियों की बस की बात तो नहीं है। पर इंडिया उनको बता रहा है कि यार तुम लोग बेसबॉल खेलते होगे, इंग्लैंड में खेलते होगे, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में खेलते होगे, हमारे मुल्क में आके बेसबॉल खेल के दिखाओ जहाँ पे आप कहते हो फ्लैट पिचेस है, फ्लैट पिचेस है तो आप क्यों नहीं खेल पाते। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर इस टेस्ट सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। वहीं पर किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इस चौथे टेस्ट मैच को हार जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस चौथे टेस्ट के दूसरे दिन भारत के द्वारा किया गया था, सबको लग रहा था कि भारत इस टेस्ट मैच को हार जाएगा और इस सीरीज का रिजल्ट 5वें टेस्ट मैच में जो कि धर्मशाला में खेलने वाला है उसमें होगा। पर जैसे ही ध्रुव जुरैल ने दूसरे दिन और चौथे दिन बैटिंग कर दी, ऐसे उसने बता दिया कि वो इस टेस्ट मैच के लिए बिलोंग करता है। वहीं पर उन्होंने 90 रन की पारी खेलकर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर पर लाकर खड़ा कर दिया और चौथे दिन शुभमन गिल के साथ 72 रन की पार्टनरशिप कर भारत को 3-1 से इस सीरीज में आगे लेकर गया। वहीं पर शुभमन गिल ने भी 52 रन की पारी खेली और बता दिया कि उनका स्कोर सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा होता है। इस स्पिनिंग विकेट पर रन बनाना बहुत ही मुश्किल था, जहां पर भारत के लगभग 120 रन पर 5 विकेट भी चले गए थे। पर जैसे ही ध्रुव जुरैल बैटिंग करने को आए, उन्होंने 31 ओवर के बाद उनका पहला बाउंड्री लगाया और कदमों का इस्तेमाल कर सिंगल डबल लेते गए और इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर डालते गए और इंग्लैंड के बॉलर्स उनके सामने हथियार डाल दिए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के खिलाफ कहाँ बॉलिंग करें, क्योंकि वो बैकफुट पर भी अच्छा खेल रहे थे और कदमों का इस्तेमाल भी अच्छा कर रहे थे। और यही कारण है कि भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में 5 विकेट से हरा दिया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। तो जैसे ही हमने बंद करके चेक किया तो जनाब वो भी वापस जा चुके थे। पहली बॉल पे ही सरफराज 2 गेंदों पे 2, थोड़ा सा वहां से काफी ज्यादा जरूरत थी कि एक अच्छी पार्टनरशिप, सेंसिबल पार्टनरशिप आगे लेके जाए गेम को इंडिया के लिए। और वो गेल वाज देयर बट जोरेल, व्हाट अ गाय ही इज। ऐसा लगता ही नहीं है उसको देख के कि भाई ये उसका दूसरा टेस्ट मैच है और वो अपने करियर की तीसरी इनिंग खेल रहा है। पिछली इनिंग में भी उसने जो 90 रन किए हैं वो ही इंडिया को गेम में वापस लेके आए हैं। अब आपने देखा कि वो जो लीड उसने श्रिंक करते 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 सिर्फ 46 रन पे लाके खड़ी कर दी, उसका कितना फायदा हुआ इंडिया को।
वो जो 40, 50, 60 एक एक रन कीमती होता है, और इस तरह की जो कंडीशंस हो जाएं, तो हाउ वाइटल दैट इनिंग्स वाज। यस्टरडे आई टोल्ड यू, जो भी रन्स करे, ज्यादा करे, जुरैल इज माय मैन ऑफ द मैच। और आज फिर उसी की किस्मत में था कि आगे वही साथ में अच्छा साथ निभाए। तो गिल वाज डूइंग ओके, लेकिन रन्स जो है बिल्कुल जमे हुए थे, रन्स आ ही नहीं रहे थे। उसने आके सिंगल, डबल, ऑड बाउंड्री 31 ओवरों के बाद जो बल्ले से पहला चौका लगा उसने लगाया। व्हाट एन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट। ये होती है टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी, ये होता है टेस्ट क्रिकेट का असल कॉन्टेस्ट, जहां पता चलता है। इसीलिए इस फॉर्मेट को टेस्ट फॉर्मेट दिया गया है कि हर एक प्लेयर, हर एक बैटर, हर एक बॉलर, हर एक फील्डर, हर एक कप्तान, हर एक टीम मैनेजमेंट, हर एक जो इस गेम में इन्वॉल्व होता है उसका इम्तिहान होता है। इसलिए इसको टेस्ट का नाम दिया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग प्लेड ऑन द स्प्रेड ऑफ 5 days मल्टीप्लाइड बाय इनटू 3 सेशन पर डे। 15 सेशन इसलिए नहीं आते क्योंकि सेशन बाय सेशन यहां गेम तब्दील होता रहता है। बट व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक बाय टीम इंडिया। डे 2 के अख्ताम पे किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया टेस्ट मैच जीतेगा और इस फैशन में जीतेगा कि 5 विकेटों से ये सीरीज अपने नाम कर लेगा। लोग धर्मशाला के बारे में सोच रहे थे कि धर्मशाला में क्या होगा, धर्मशाला में किस तरह की विकेट बनेगी, जसप्रीत बुमराह वापस आएगा तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा। लेकिन लेस पीपल न्यू दैट धर्मशाला जाने से पहले इंडिया आराम से सीरीज को 4-1 करेगा और धर्मशाला को एक महज ड्रेस रिहर्सल की तरह उस गेम में उतरेगा। शायद वहां वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर सके, किसी और को मौका दे सके, किसी और का कमबैक करा सके। बट व्हाट अ ग्रेट विन फॉर टीम इंडिया। अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन फैंस। आई टोटली अंडरस्टैंड के 31 ओवर तक देयर वाज नॉट अ सिंगल बाउंड्री विद द। लेकिन गिल ने 2 छक्के मारे, 120वीं पे पहली बाउंड्री और 122वीं पे दूसरी बाउंड्री। नहीं, चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबली 50 से 45, छक्के से 50। हाँ, तो जो एंड पे बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस पे आ गया है तो अच्छी बात है। उसने भी जरा 1-2 छक्के मारे, तो दोनों ही बहुत लाजवाब खेले। गिल भी 72 रन वो थे जो रिजवान साहब नेल बाइटर थे, दिल की धड़कने फुक 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 वाले। क्योंकि देखें, मैं समझता हूँ सरफराज को इन्होंने बिल्कुल गलत भेजा, पतिदार को बिल्कुल गलत भेजा। वो देखे 33 बॉलें खा गया जादू। आप जब अपने देखे जुरैल ने क्या किया, जुरैल हालांकि शुरू में इसके भी अर्ली वो थे, लेकिन इसने ये प्रेशर उतार दिया और गिल अपनी गेम खेला। ये चाहिए था। हाँ भाई, हमने मैच बना लिया, बैन बना लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा उड़ाया ना फिर इंग्लैंड को। उसके बाद इंग्लैंड वाले खुद कह रहे थे यार ये पता नहीं कहाँ से मिल जाते इनको बॉलर, और जो हमें दो के तुम्बा बना देते हैं। ऐसी बॉलिंग यार सिर्फ आपको इंडिया के बॉलर्स में नजर आएगी, जो कभी 5 कभी 4 कभी 6 कभी 7 इस तरह के मारते सिर्फ आपको इंडिया से नजर आएंगे। उसके अलावा दुनिया में आपको कहीं पे भी परफॉर्मेंस करते हुए कोई बॉलर नजर नहीं आएंगे। देखिए, इंग्लैंड जनरल में एक बेसबॉल क्रिकेट है, इंडिया भी बनती जा रही है, बन गई है, शायद उनसे बड़ी बन गई, उनका बाप भी बन गई है इंडिया। ठीक है, तो इंग्लैंड जैसी बेसबॉल क्रिकेट को अपने घर बुला कितना बुरा टफ टाइम देना, 3-3.5 दिन के तो टेस्ट मैच खत्म करना है, कोई शायद हम पाकिस्तानियों की बस की बात तो नहीं है। पर इंडिया उनको बता रहा है कि यार तुम लोग बेसबॉल खेलते होगे, इंग्लैंड में खेलते होगे, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में खेलते होगे, हमारे मुल्क में आके बेसबॉल खेल के दिखाओ, जहाँ पे आप कहते हो फ्लैट पिचीज है, फ्लैट पिचीज है तो आप क्यों नहीं खेल पाते। इंग्लैंड ने आजाद किया, क्रिकेट आजाद किया तो क्या करें, मर जाएं। लेकिन अब ठोका किसने, इंडिया ने ठोका। ये देख ले, इंडिया इंग्लैंड को ये सिर्फ माइंड। इंडिया भी तो बहुत बड़ी टीम थी, एंडरसन इतना बड़ा प्लेयर था, जो रूट था। क्या इंडिया के इंग्लैंड के इतने बड़े प्लेयर थे, कहाँ गए उनके प्लेयर्स? क्या वो मुश्किल टाइम नहीं दे सकते थे? भाई बड़े होते हैं छोटों के लिए। अच्छा, अगर आगे भी बड़ा खड़ा होना तो फिर बड़ा नहीं रहता। अश्विन और कुलदीप का जादू चलाया उन्होंने, कोई जादू चलाया, बहुत अच्छे वाला जादू चलाया, जिसको काला जादू नहीं बोलते, वो वाला जादू उन्होंने चलाया। अच्छा, देखें इंग्लैंड विनिंग की तरफ जा रहा था, उसके बाद कम बैक करने में अगर पूरा हाथ है तो अमीन धन हो गया यार। अश्विन ने आके पहले काम शुरू किया और कुलदीप ने बोला भाई ये शुरू तुमने किया, खत्म मैं करूंगा।